नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और लेकर हाजिर हूं उत्तराखंड एक्सप्रेस। सबसे पहले हम प्रदेश के कोरोना अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर कल यानी कि सोमवार के दिन 807 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 7 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 348 मरीजों की मौत अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 25,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना के 7,900 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। देहरादून में आज 241, नैनीताल में 142, उधम सिंह नगर से 118 नए केस आए हैं सामने। और इस बीच आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। मंत्री मदन कौशिक की हम बात कर रहे हैं, जिनकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब कोरोना संक्रमित हैं। RT-PCR रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 5 सितंबर को रैपिड एंटीजन में पॉजिटिव आए थे मदन कौशिक। एम्स में भर्ती हैं फिलहाल कौशिक। सचिवालय में भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हम सोमवार की बात कर रहे हैं, जहां पर सचिवालय में 80 से ज्यादा कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें सचिव हरबंस चुग समेत 4 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। वहीं नए केस सामने आने के बाद सचिवालय में करीब 10 सेक्शन को सील कर दिया गया है। तो कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन मंत्री मदन कौशिक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिंता विधानसभा सत्र की है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का काम फिलहाल मदन कौशिक ही देख रहे हैं। इसीलिए सत्र के एजेंडे से लेकर सीएम के विभागों के सवालों के जवाब उन्हीं फाइनल करने हैं, और अब वक्त सिर्फ 15 दिन का बचा है। इस बीच मदन कौशिक कोविड संक्रमित भी हो गए हैं। हो जाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और अपने काम पर लौटेंगे। जहां तक किसी मंत्री के किसी परिस्थिति में दायित्वों का निर्वहन का सवाल है, तो सर्वाधिकार मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित रहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री के जो विभाग हैं उनसे संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हैं, और इसके अतिरिक्त यदि कोई घोषणा की जानी है मुख्यमंत्री की तरफ से या कोई विशेष सदन को संसूचित किया जाना, तो वो कार्य भी संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है। उधर एक और आपको अपडेट दे देते हैं। एसएसपी भी कोरोना संक्रमित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर कोरोना पॉजिटिव है। ट्रूनेट टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आए हैं एसएसपी, और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और पूरे दिन का हाल और कल जिस तरह से मामले सामने आए हैं, सरकार की चिंता बढ़ी है कोरोना संक्रमित बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर। उस पर दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय देहरादून से मौजूद है। दीपांकर, ये चिंता वाली बात है, जहां पर विधानसभा के अंदर मदन कौशिक के ऊपर जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा भी एसएसपी जो है वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कोई बच नहीं रहा है कोरोना से, लेकिन सरकार की चिंताएं बड़ी हैं, क्योंकि गाइडलाइंस जारी की है, लोगों से उन सख्ती से गाइडलाइंस को पालन कराने का काम भी कराया जा रहा है। फिर भी आंकड़े 25,000 के पार प्रदेश में। बिल्कुल कंचन, 26 तारीख अगस्त को आंकड़ा 16,000 था और 7 सितंबर को आंकड़ा आपको यहाँ पर लगभग 25,000 क्रॉस कर चुका है। सबसे बड़ी चिंता फिलहाल सरकार की इस बात को लेकर है कि विधानसभा सत्र 15 दिन के बाद विधानसभा सत्र होना है, 23 तारीख से 25 तारीख तक, और जो संसदीय कार्य मंत्री है वो कल RT-PCR रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आए। तो अगर उनका 10 दिन का आइसोलेशन भी जोड़ लिया जाए और 10 दिन होम क्वारंटीन भी जोड़ लिया जाए, तो 20 दिन का वक्त होता है। यानी मदन कौशिक सत्र से पहले लौट पाएंगे, इसकी संभावना बेहद कम है स्वस्थ होकर। अब बात आती है कि सरकार 2 बातों पर विचार कर रही है, या तो ये कार्य किसी दूसरे मंत्री को सौंपा जाए, या फिर सत्र की थोड़ी सी मियाद उसको आगे बढ़ाया जाए, सत्र को थोड़ा सा टाला जाए फिलहाल के लिए, और कुछ दिन के बाद सत्र को आयोजित किया जाए जब मदन कौशिक फिट हो जाए। इन बातों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर विधानसभा स्पीकर से बातचीत कर सकते हैं। खासतौर पर देहरादून में सत्र होना है, राजधानी में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। अब बात आती है ओवरऑल पिक्चर की जो राज्य की है, तो 25,000 से क्रॉस आंकड़े हो चुके हैं। अब चाहे पुलिस के अधिकारी हो, सचिव हो, खुद सरकार के मंत्री हो, आम लोग हो,
कोरोना पॉजिटिव लगातार लोग सामने आ रहे हैं और इसी तरह अगर केसेस बढ़ते रहे तो आज से 15 दिन के बाद अगर यही 800-900 का नंबर जो रोजाना आ रहा है यही स्थितियां रही तो लगभग केस 36,000 के आसपास होंगे आने वाले दिनों में। तो उन स्थितियों के बीच सत्र कराना, व्यवस्थाएं बनाना, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और सरकार इस पर विचार कर रही है। कंचन, शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट पूरी जानकारी देने के लिए। तो सरकार विचार कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ जो गाइडलाइंस जारी की गई है प्रदेशवासियों के लिए उसमें कुछ बदलाव भी किया जाए। एक खबर आ रही है देहरादून से बड़ी, जहां पर 9 सितंबर को पीएम मोदी बद्री केदार का प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्य सचिव प्रेजेंटेशन देंगे और वहीं मुख्य सचिव केदारनाथ में चल रहे कामों की रिपोर्ट भी देंगे। आपको यहां जानकारी दें, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने केदारनाथ का दौरा किया था। मंगलवार को मुख्य सचिव दिल्ली जाएंगे और पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। खबर आ रही है काशीपुर से, जहां पर से हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि एक पिता ने अपनी बेटी और दामाद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 3 महीने पहले बेटी ने घर से भागकर शादी कर ली थी। पिता इसी बात से नाराज चल रहे थे और 3 महीने बाद जब बेटी पिता के यहाँ पहुंची मिलने के लिए, जिसके बाद पिता ने दोनों को गोली मार दी, बेटी को भी और दामाद को भी। देखिए तस्वीरें आपके सामने है। दिल दहलाने वाली ये खबर है। हॉरर किलिंग का एक और मामला। जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस पहुंचती है तो इस मामले की पूरी जांच में जुट जाती है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मैरिज हॉल में एक लड़का और लड़की हैं, उनको गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। दोनों ने लव मैरिज की थी। लगभग 3 महीने के आसपास उनको हो चुके थे शादी किए हुए। गोली चलाने वालों में लड़की के जो फादर हैं उनका नाम आ रहा है। इस शादी से खुश नहीं थे तो अभी वो मौके से फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें इसमें लग गई हैं। अरेस्टिंग उनकी शीघ्र कर ली जाएगी। उसके बाद सारा डिटेल में पता लगेगा। बाकी बॉडीज़ हमने मॉर्चरी भिजवा दी हैं। पोस्टमार्टम कल इसमें कराया जाएगा। तहरीर लेकर के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के मामले में सोमवार को विधायक महेश नेगी ने एक और तहरीर महिला के खिलाफ दी है, जिसमें बताया गया है कि महिला द्वारा उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है जो इस मामले में महेश नेगी का साथ दे रहे हैं। जिस तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू भी कर दी है। अब बताया जा रहा है कि धमकियों के इस मामले में विधायक ने पुलिस को कुछ तथ्य भी दिए हैं। आपको बताएं कि लगातार ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के मामले में पुलिस के पास अभी तक 4 एप्लीकेशंस पहुंच चुके हैं। अब इस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। थाने में आई है जिसमें विटनेस जो हैं जिनके 164 के स्टेटमेंट हुए हैं उनको धमकाने के बारे में बात कही गई है। तो इसमें जो एप्लीकेशन थाने में दिया गया है इसको एग्जामिन करने के लिए बताया गया है और पैरेलली जो बातें हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करने के लिए कहा है। और जो भी फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी की भी तरफ से, चाहे वो विटनेसेस हैं, चाहे कंप्लेनेंट हैं या कोई भी और व्यक्ति हैं, तो जो भी एविडेंसेस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। तो महेश नेगी का मामला उलझता ही जा रहा है। हर पहलू से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हर एंगल से इस मामले को समझा जा रहा है। साथ ही दोनों पक्षों को ही पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है, सुन रही है। महेश नेगी जो कि पूरी तरह से अपने ही मामले में उलझे हुए हैं। इस पर आपको एक और अपडेट दे देते हैं कि इस महिला ने एक एप्लीकेशन एसएसपी ऑफिस को दी है, जिसमें महिला ने जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। तो विधायक महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में आपको बता रहे हैं एक बड़ा अपडेट। यौन शोषण के इस मामले में महिला की एप्लीकेशन पर अब जांच हटाई गई है। यौन शोषण के मामले में जांच करेगी SIS सेल को अब ये ट्रांसफर कर दी गई है। अभी तक इस पूरे मामले की जांच SI नीमा रामत को दी गई थी। अब SSP ने महिला की एप्लीकेशन पर जांच ट्रांसफर कर दी है। ये महिला की मांग थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड करेगी अब यौन शोषण के मामले की जांच। नैनीताल से अगली खबर। वन विकास निगम के कर्मचारियों से रिकवरी का एक मामला सामने आया है।
हाईकोर्ट ने 125 कर्मचारियों से रिकवरी पर लगाई है रोक। उनकी याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट ने दिया है निर्देश कि केंद्र सरकार को भी याचिका में पक्षकार बनाएं। 125 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। रिकवरी आदेश पर रोक लगाने की थी याचिका की मांग। उत्तराखंड वन विकास निगम में वन मंत्री हरक सिंह रावत के ओएसडी और वन निगम में पीआरओ विनोद रावत को लेकर रार शुरू हो गई है। विनोद रावत निगम में डिप्यूटेशन पर हैं। उनकी डिप्यूटेशन अवधि मार्च 2019 में खत्म हो गई थी। अब निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार ने विनोद रावत की डिप्यूटेशन अवधि बढ़ाने से यह कहकर मना कर दिया था कि निगम को पीआरओ की जरूरत ही नहीं है। बिना अध्यक्ष को बताए शासन के निर्देश पर विनोद रावत को चुपचाप सेवा से विस्तार दे दिया गया। इससे अब परिहार गुस्से में है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी है, सरकार पर निशाना साध रही है। शासन ने रिन्यू किया या नहीं किया, अभी मैं उसको मुझे जो है संज्ञान में आया है, मैंने फाइल मंगाई है और मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। और जीबी के बाद मैंने अपने फाइनेंस कंट्रोलर जी से भी कहा है कि उस पर बैठ के दोनों लोग संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे और जो नियमानुसार होगा वही होगा, ये बात एकदम तय है। अगर वन विकास निगम का अध्यक्ष ये कह रहा है कि मुझको इसकी जरूरत ही नहीं है, उपयोगिता ही नहीं है, और जितने समय रहे कोई उपयुक्त ये नहीं हुए, तो इसलिए अगर उपयुक्तता नहीं है, उपयोगिता नहीं है, उसके बाद भी अगर आप इतनी बड़ी रकम आप तनख्वाह में निकाल दे रहे हैं, न जाने क्या ऐसा दबाव है सरकार के ऊपर। हल्द्वानी से खबर, जहां पर शराब कारोबारी के यहां पर जीएसटी का छापा पड़ा है। भीमताल हल्द्वानी हल्दूचौड़ में छापेमारी की गई है। शराब कारोबारी के घर, फैक्ट्री, स्टोर में छापेमारी पकड़ी गई है। 19 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी की चोरी। शीतला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जीएसटी का ये छापा पड़ा है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। अब ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और बात करेंगे आवारा सांड की, जो कि राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के खटीमा में सड़कों में घूम रहा आवारा सांड बाजार आ रहे राहगीर के लिए खतरा बना हुआ है। खटीमा बाजार से आए एक वायरल वीडियो में सांड सड़क पर चलते एक स्कूटी सवार पर अचानक हमलावर हो जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बार बार सांड स्कूटी सवार पर हमला कर रहा है। वहीं कई लोग उसे डंडे से डराकर भगाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लोगों के डराने के बावजूद आवारा सांड लगातार स्कूटी पर हमला कर रहा है। खटीमा में आवारा सांडों की भरमार है और इस तरह की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं। लोग आवारा सांडों से परेशान हैं। कई बार ये सांड रेडी लगाने वाले दुकानों को अपना निशाना बनाते हैं, तो कभी राह चलते राहगीरों को। वहीं इस खूनी सांड से भी लोग लगातार परेशान हैं और हमेशा इसके रास्ते में आने से बचते हैं। जब सांड ने स्कूटी सवार पर हमला किया तो वहाँ कई लोग मौजूद थे। इसे भगाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सांड नहीं भागा। हालांकि कुछ देर बाद सांड खुद चला जाता है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आपको ले चलते हैं, यहां से भी इसी तरह की कुछ दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चमोली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। हमेशा शांत रहने वाला एक भालू अचानक हमलावर हो गया और एक युवक पर उसने हमला कर दिया। आप भी देखिए भालू ने किस तरह युवक को जकड़ा हुआ है। भालू लगातार युवक के चेहरे पर हमला करता दिख रहा है। आपको हम वो तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन भालू के हमले में युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। हालांकि इस दौरान वहां पर कई लोग मौजूद थे जो उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानो भालू युवक को मारने की कोशिश में लगा रहा। घायल युवक को किसी तरह लोगों ने भालू से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। इसके बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। चमोली के कई इलाकों में भालू का आतंक लगातार देखा जा रहा है और अब तक कई लोगों की जान भी ली जा चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि हमला करने वाले भालू को भी गुस्साए लोगों ने भालू को भी मार डाला। कहते हैं कि एकता से किसी भी चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। ऐसी ही तस्वीर देवप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे से देखने को मिली है, जहां पर मवेशियों के एक झुंड पर गुलदार ने हमला बोल दिया। एक बछड़े को पकड़ लिया। बछड़े को पकड़ा देख मवेशी वापस लौटे और गुलदार को भगाने की कोशिश करने लगे। तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे गुलदार बछड़े को जकड़ा हुआ देखा जा सकता है। दो मवेशी उसके पास जाते हैं। गुलदार ने मवेशियों को अपने पास आता देखा और बछड़े को छोड़कर वहां से भाग निकला। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी का निधन। हाल ही में
पाए गए थे कोविड-19। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी का निधन हो गया है। कोविड-19 संक्रमित थे, होम आइसोलेशन में थे राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी। सुबह सांस लेने में दिक्कत होने पर जॉलीग्रांट अस्पताल भी ले जाया गया था, जहां पर निधन हुआ राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के चलते एक बड़ी क्षति, एक बड़ा नुकसान प्रदेश के लिए। राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी का निधन हो गया है। कोविड संक्रमित थे। शैलेंद्र रावत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। शैलेंद्र, आज की सबसे दुखद खबर, ज्ञान सिंह नेगी का निधन। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद खबर है। जो प्रदेश सरकार में इस समय राज्य मंत्री भी हैं ज्ञान सिंह नेगी और बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक माने जाते हैं। संघ से लेकर के और बीजेपी तक उनका काफी लंबा राजनीतिक सफर रहा और बीते कुछ दिन पहले वो जो है कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उनके पूरे परिवार में कई सदस्य कोरोना संक्रमित थे, जिसके बाद वो होम आइसोलेट थे। और आज सुबह जो है बताया जा रहा है कि उन्हें काफी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें जो है जो जॉलीग्रांट अस्पताल में ले जाया गया, जहां जो है उनकी डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। और उसके बाद से ही पूरी शोक की लहर पूरी छाई हुई, क्योंकि काफी लंबा अनुभव जो है उनका बीजेपी में रहा है, संघ से लेकर के और वर्तमान राजनीति तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे अनुशासन समिति के। तो काफी दुख जो है बीजेपी के नेता जता रहे हैं। वाकई में एक बड़ी क्षति, एक बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश के लिए, पूरी पार्टी के लिए। शैलेंद्र सिंह नेगी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ के कॉलेज रोड से खबर है, जहां पर एक कार चालक ने खड़ी हुई बाइक को अचानक से अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रहती है कि उस वक्त सड़क में कोई भी मौजूद नहीं था। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। उसी की आप बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार इतनी स्पीड में आई कि पलक झपकते ही उसने साइड में खड़ी हुई बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इसे नहीं कहेंगे, जोरदार तरीके से अपनी चपेट में लेते हुए एक कोने में जा घुसती है ये गाड़ी। देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कुछ दूरी तक ये गाड़ी इस बाइक को घसीटती हुई लेकर जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत की अब हम बात करेंगे, जो हमेशा से अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे ही एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी के लिए शातिर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। मुन्ना सिंह चौहान कहते हैं हरीश रावत हार मान चुके हैं, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। मंत्री रेखा आर्य तो एक कदम और आगे जाकर कहती हैं कि वो तो कांग्रेस के भस्मासुर हैं।